अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। आज का हमारा लेक्चर एमजीटी 101 चैप्टर नंबर 16 का जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है उसको डिस्कस करेंगे अभी हम। ये है जी रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स और लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन करनी है जब कोई नया पार्टनर एडमिट होना है या कोई पार्टनर रिटायर होना है, उस वक्त ये काम होता है। न्यू पार्टनर एडमिट या रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये दो केसेस यहाँ को डेथ हो जाती है। तो ये दो तीन केसेस में हम अपने एसेट्स की और लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन करते हैं। अब जब कोई भी एसेट रीवैल्यू होना है, तो अगर तो उसकी वैल्यू में इजाफा हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगी। अगर उसकी वैल्यू में डिक्रीज आया है एसेट की वैल्यू में, तो रिवर्स होगा डिक्रीज। अब रिवर्स होगी कैसे? हम कंपेयर करेंगे बुक वैल्यू से और मार्केट से। अगर मार्केट में एसेट की प्राइस ज्यादा है, हमारी बुक्स में कम है, तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। अगर मार्केट में एसेट की प्राइस कम है, हमारे पास ज्यादा है, तो एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई। सेम कॉन्सेप्ट लाइबिलिटीज में है। लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और स्पेसिफिक लाइबिलिटीज क्रेडिट, और डिक्रीज होगी तो रिवर्स एंट्री पास हो जाए। अब रीवैल्यूएशन में क्या होगा कि अगर तो हमें गेन हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि फर्ज करें अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है तो वो हमारा गेन है। हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे ओल्ड रेशो के मुताबिक। अगर लॉस हुआ है तो फिर रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगी और पार्टनर से उनको पैसे चार्ज किए जाएंगे ओल्ड रेशो के मुताबिक। नेक्स्ट है जी रीएडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कैपिटल जो रीएडजस्टमेंट नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मुताबिक हम जब करते हैं तो वो किस तरह होगा। सवाल है जी, कैपिटल बैलेंस ओल्ड पार्टनर्स का 12,12,500, 9,50,000 है, और नया पार्टनर 4 लाख के हिसाब से आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि इनकी प्रीवियस शेयरिंग रेशियो 3/2 थी, 3/2। तो जो नया आया है उसे 1/5 रेशो के प्रॉफिट के हिसाब से उसे बिजनेस में ऐड किया, तो जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गई वो 12, 8 और 5 बन गई। अब हमें क्या करना है, अगर हम सारे प्रॉफिट को ऐड कर लें, ठीक है। जी, हमारी रेशियो का सम बनता है 25, 12, 8 और 5। और हमारा जो है, जो एग्जिस्टिंग था हमारा कैपिटल, वो था जी 21,12,500। इसको हमें एक नए बंदे की वजह से 5/4 वैल्यू इसकी इंक्रीज करनी है, तो वो आ जाएगी 27,03,125। ये तीनों में डिवाइड किया तो ए का बना 12,000, 12,97,000, बी का 8,65,000 और सी का 5,40,000। ये कैपिटल बनता है। अब सी का कैपिटल जो है वो 4 लाख है, उसे 5/1 करेंगे तो वो 20 लाख बनता है। तो रेशियोज के मुताबिक ए और बी सी का कैपिटल ये बनता है 20 लाख के मुताबिक। दोनों को हम अगर कंबाइन कर लेते हैं, इसको और इसको दोनों को कंबाइन किया, तीनों का जो प्रॉफिट है वो ये हमारे पास बनता है अकॉर्डिंग टू द शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पे बात ये बेसिकली क्या हो रहा है, किसका कितना प्रॉफिट ये एडजस्ट हो रहा है, एडजस्टमेंट की जा रही है। तीन बेस, बेस 1, बेस 2, बेस 3। खैर इसका कोई इतनी वक़्त नहीं है, इस तरह की एक्टिविटीज नहीं की जाती। नॉर्मली जो कैपिटल है उसी को चलाया जाता है, ठीक है। वैसे ये शेयरिंग रेशियो के मुताबिक कैपिटल एडजस्ट कर रहा है कि अगर शेयरिंग रेशियो के मुताबिक हम कैपिटल एडजस्ट करें, तो अगर सिर्फ ए और बी का कैपिटल एडजस्ट करना हो तो ए बी का कैपिटल ये बनता है, सी का इतना बनता है। सी के मुताबिक एडजस्ट करना हो तो ए बी सी का ये कैपिटल बनता है। और अगर कंबाइंड कैपिटल एडजस्ट करना हो तो तीनों का कैपिटल ये बनता है। लेकिन कोई भी इसके मुताबिक हम एडजस्टमेंट नहीं करता। जी, रिटायरमेंट क्या होती है कि जब पार्टनर जो है बिजनेस से छोड़ के जा रहा है, तो वो दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट। रिवैल्यूएशन होगी और फिर उसका हिसाब उसको दे दिया जाएगा। डेथ ऑफ पार्टनर में जो लीगल हेयर्स हैं पार्टनर के, उनको कंपनी का जो शेयर है, वो जो बिजनेस का शेयर है, वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। आगे इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म।
फाइनल अकाउंट उसी तरह से जिस तरह ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट हम बनाते हैं, ये हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, और इसमें डिफरेंट ये है कि कैपिटल लेजर लेजर लिखा हुआ है, बस बाकी सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, नीचे एडजस्टमेंट्स गिवन है। अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास सेल्स हैं, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, अदर इनकम्स माइनस की, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन टू पार्टनर्स, ये हमारा प्रॉफिट आया। अब इस प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स भी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक तो पार्टनर की सैलरी 15,000, 10,000 माइनस की तो 10,000 आया। ये 3/5, 2/5 के हिसाब से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसको हमें करंट अकाउंट में लिखना है। नहीं जी, करंट अकाउंट नहीं बनाया गया डायरेक्टली। क्या किया है कि जी बैलेंस शीट, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, ओनर्स इक्विटी में ये शर्जा का शजरा कैपिटल है, ये उसका प्रॉफिट का शेयर है। ड्राइंग्स माइनस की तो 29,000 आ गया, 21,000 आया, टोटल प्रॉफिट इनका 50,000 हो गया। बाकी लाइबिलिटीज, ट्रेड, बिल पेबल वगैरह किए तो 98,000 दोनों साइड्स का हमारा इक्वल हो गया। अच्छा, एक और चीज देख लें कि प्रॉफिट शेयरिंग कैसे हुई। 15,000 ये और 6 ये 21,000 ये यहाँ पे जमा हुआ है। इसी तरह इसका 14,000 यहाँ पे जमा किया गया है, और बाकी के जो 10,000 है ये ट्रायल बैलेंस से रिसीव हुआ है। ओके जी। नेक्स्ट एक और हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद रीड कर लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे डिफरेंट चीज ये आई कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसने पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया है। इसका मतलब है पार्टनर का जो अपना कैपिटल है वो चेंज नहीं होगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। अब जो बैलेंस है, ये बैलेंस जो है अगले कैरी फॉरवर्ड होगा बैलेंस शीट के अंदर। अब बैलेंस शीट में देखिएगा कि हम जब ऑनर्स इक्विटी में आएंगे तो कैपिटल सेपरेटली है, करंट अकाउंट का बैलेंस उसमें ऐड किया गया, और यहाँ मेंशन है कि इस करंट अकाउंट, ठीक है, कोई प्रॉफिट ऐड नहीं किया जा रहा। ये करंट अकाउंट सेपरेटली होगा, और हर दफा बैलेंस शीट में 80,000 40,000 सेपरेट होगा, और करंट अकाउंट का बैलेंस चेंज होगा। और यहाँ पे देखें कि सबाइना का कोई प्रीवियस बैलेंस नहीं था, यानी सॉरी पिछला बैलेंस था। शाजेल का डेबिट था और सबाइना का क्रेडिट था। अब शाजेल का नया प्रॉफिट जो है दोनों का क्रेडिट हुआ, तो न्यू प्रॉफिट इस सबैना का 67,500 आ गया, और सबेन का शाजेन का 17,850 आ गया। इसको हम एक दफ़ा ट्रायल बैलेंस में अगर देखें तो ट्रायल बैलेंस में आप देख लें कि दोनों का कैपिटल ये है। उसके बाद करंट अकाउंट बैलेंस ये क्रेडिट साइड पे है, और इसका करंट अकाउंट बैलेंस डेबिट साइड पे है। और यही बैलेंसेस हम वहाँ पे करंट अकाउंट में शो करके इसी तरह ये वापस ट्रायल बैलेंस में और बैलेंस शीट में शो होते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास है, ये हो गया। फर्दर एक्सरसाइज है अब ये आपके लिए, और हमारा चैप्टर नंबर 16 जो है वो कंप्लीट हो गया। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। कोई क्वेश्चन को प्रॉब्लम हो, आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।